प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 10 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। जब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा अद्भुत काम जो प्रभु यीशु के नाम से हुआ है देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पतरस और यूहन्ना प्रभु के दो प्रमुख चेले एक दिन प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। जब भी वे मंदिर में जा रहे थे उसी समय लोग एक जन्म के लंगड़े भिखारी को मंदिर के सुंदर नाम के दरवाजे के पास लाकर बैठा रहे थे, जिससे वे हर दिन प्रतिदिन वहां लाकर बैठा देते थे ताकि मंदिर में जाने वाले लोगों के पास से ये भिखारी भीख मांग सके। जब यूहन्ना और पतरस मंदिर में जा रहे थे तब ये भिखारी ने उनके पास भीख मांगी। लिखा गया है कि पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर उसे कहा कि हमारी ओर देख। उस समय भिखारी ने इस आशा से, इस लालसा से उनकी ओर देखा कि उन्हें ऐसा लगा कि कुछ तो बड़ा, कुछ तो विशेष ये मुझे देने जा रहे हैं, कुछ तो आज बड़ा तोहफा मिल जाएगा। और इसीलिए उस भिखारी ने उन दोनों की ओर देखा। जब उसने उन दोनों की ओर देखा तब पतरस ने उसको ये कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और वचन कहता है कि उसी घड़ी तुरंत उसके पाँवों में और उसके टखनों में बल आ गया, शक्ति आ गई और वह कूदकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, कूदने लगा, परमेश्वर की महिमा करते हुए यूहन्ना और पतरस के साथ मंदिर में चला गया। जब लोग उसको देख रहे थे और लोगों ने पहचान लिया कि ये वही मनुष्य है जो जन्म का लंगड़ा था और मंदिर के सुंदर नाम के दरवाजे के पास हर दिन बैठा करता था और लोगों के पास भीख मांगता था, ये वही मनुष्य है। और फिर अभी ये चल फिर कैसे रहा है, कूद कैसे रहा है, और वो यूहन्ना और पतरस के साथ मंदिर में चल रहा था, कूद रहा था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था। और ये सारी बातें देखकर लोगों को बड़ा अचंभा लग गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह
2000 साल पहले जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, उसने इस रीति से कितने सारे अद्भुत काम दिखाए, कितने सारे चिन्ह और चमत्कार करके दिखाए। प्रभु के लिए कोई बात अनहोनी नहीं थी, कोई बात असंभव नहीं थी। उसने अंधे की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, लंगड़े को चलने की शक्ति दी, मरे हो को भी जिंदा किया और उसके पास लाए गए हर मरीज को उसने अच्छा कर दिया। ये प्रभु के बड़े अद्भुत काम हम चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं। पर यहाँ पर जो चमत्कार हो गया है, ये प्रभु के चेलों ने, यूहन्ना और पतरस जो प्रभु के प्रमुख चेले थे, उन्होंने प्रभु के नाम से करके दिखाए। प्रभु यीशु ने खुद कहा था कि जो चमत्कार, जो अद्भुत काम और जो काम मैं कर रहा हूँ, वही काम मुझ पर विश्वास करने वाला भी करेगा और उससे बड़े काम करेगा। प्रभु ने इस धरती पर मनुष्य रूप में रहते हुए इस बात को साफ बता दिया था कि उस पर विश्वास करने वाला मनुष्य वह काम कर पाएगा जो प्रभु कर रहा था और उससे भी बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु को मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर मरना था, बलिदान करना था। उसी उद्देश्य से, उसी मकसद से वो स्वर्ग से धरती पर उतरा था, बड़े अद्भुत काम करके और स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार बताकर परमेश्वर के महान और अद्भुत बातों को लोगों के सामने प्रकट करने के बाद प्रभु ने अपना बलिदान क्रूस पर कर दिया। वो क्रूस पर मर गया, उसकी लाश को कब्र में रखा गया, पर उसको मौत के अधीन रहना संभव नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो मनुष्य का रूप लेकर आया था, पर वो मनुष्य नहीं था, उसे मौत के अधीन रहना संभव नहीं था। उसने अपने मरने से कई दिन पहले ही बताया था कि वो किस रीति से मरने जा रहा है, और ये भी बताया था कि मरने के तीसरे दिन बाद वो जिंदा होने जा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि उसने कहा था, प्रभु को पकड़ा गया, उसका छल किया गया, उसको क्रूस पर लटकाया गया और मनुष्यों के पापों का बोझ लेकर प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया। उसके लाश को कब्र में रखा गया और तीसरे दिन प्रभु जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद 40 दिन तक उसने अपने चेलों को दर्शन दिया, बहुत सारी बातें सिखाई, उनको धीरज दिया, उनको सांत्वना दी और 40वें दिन उनकी आँखों के सामने वो ऊपर आसमान में चला गया। पर प्रभु ने चेलों को पहले ही वादा किया था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास पवित्र आत्मा भेज दूंगा। पवित्र आत्मा का अभिवचन प्रभु ने पहले ही दे रखा था। और प्रभु के स्वर्ग में चले जाने के बाद जब उसके चेले एक घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, तन मन से परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, तब जब 50वां दिन आ गया, हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कितना बड़ा अद्भुत काम करके उन सारे चेलों को पवित्र आत्मा से भर दिया। तब तक ये चेले बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु का दुख देखा था, प्रभु को तड़पते हुए देखा था, प्रभु को क्रूस पर मरते हुए देखा था, और उनके दिल में ये डर बैठ गया था कि जैसे लोगों के अधिकारियों ने हमारे प्रभु के साथ किया है, वैसा ही वे हमारे साथ भी करेंगे, क्योंकि हम उसके चेले हैं। पर जिस दिन उनको पवित्र आत्मा मिल गया, जिस दिन वे पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, बिल्कुल उसी घड़ी से उनके मन से ये डर निकल गया। उनके दिल में ये जो डर था पूरी तरह से ख़त्म हो गया और वे बड़े हिम्मत से और बड़े धीरज के साथ प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करने लगे। पेंटेकोस्ट के दिन अर्थात 50वें दिन जब चेले पवित्र आत्मा से भर गए, उसके बाद हिम्मत से वे प्रभु का काम करने लगे, प्रभु के नाम का प्रचार करने लगे, और उनके द्वारा भी वही चमत्कार होना आरंभ हो गया जो चमत्कार प्रभु धरती पर रहते हुए किया करता था।
अभी जो हमने अद्भुत काम पढ़ा वो उसी समय की बात है जब चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया और वे बड़े सामर्थ से और बड़ी हिम्मत से प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे थे, वचनों का प्रचार कर रहे थे। बिल्कुल उन दिनों की ये घटना है कि पतरस और यूहन्ना दोनों मंदिर में जा रहे थे और मंदिर के दरवाजे के पास, सुंदर नाम के दरवाजे के पास ऐसे एक लंगड़े मनुष्य को बिठाया गया था जिसके बारे में लिखा गया है कि ये जन्म का लंगड़ा था, कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था, जन्म का लंगड़ा था ये मनुष्य। और लोग उसको उठाकर लाते थे और उस दरवाजे के पास बैठा देते थे। सालों साल से ये चल रहा था क्योंकि लिखा गया है प्रतिदिन लोग उसको वहाँ पर लाकर बिठा देते थे। हर दिन लोग उसको मंदिर के दरवाजे के पास लाकर बिठा देते थे ताकि जो लोग मंदिर में जा रहे हैं उनके पास ये भीख मांग सके और अपना पेट भर सके। हमेशा की तरह इस मनुष्य ने पतरस और यूहन्ना के पास भी भीख मांगी। जैसे कि वो दूसरों के पास मांगता था वैसे ही उसने इन चेलों के पास भीख मांगी। पर अभी इस घड़ी प्रभु के चेले साधारण मनुष्य नहीं रहे थे। बाहर से वो साधारण दिख रहे थे पर वे साधारण नहीं थे क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। उनके अंदर परमेश्वर का बड़ा सामर्थ आ गया था। परमेश्वर के सामर्थ से वे भरे हुए थे और ऐसे असाधारण लोगों के पास इस लंगड़े भिखारी ने भीख मांगी। तभी पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा। पतरस और यूहन्ना दोनों ने इस भिखारी की ओर ध्यान से देखा। उन्होंने देखा मतलब परमेश्वर ने देखा क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा था। वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। परमेश्वर का मुक्ति का और चंगाई का समय आ गया था। परमेश्वर ने इस मनुष्य को चंगा करे, परमेश्वर ने इस मनुष्य को मुक्ति देकर अच्छा करे, ये घड़ी आ गई थी। और इसलिए पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर उसे ये कहा कि हमारी ओर देख। तब तक ये मनुष्य ने जाना नहीं कि ये दो जन है कौन, और वो उस उम्मीद से उनकी ओर देखने लगा कि ये मुझे कुछ तो बड़ा देने जा रहे हैं। दूसरे लोग 1 रुपया 2 रुपया देते होंगे या 50 या 100 रुपया देने जा रहे हैं। जब भी उन्होंने कहा कि हमारी ओर देख, तभी इस उम्मीद से, इस आशा से वो देख रहा था कि मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा या कुछ खाना मिल जाएगा, कुछ तो ज़्यादा मिलने जा रहा है जो कि हमेशा नहीं मिलता है, ऐसा कुछ तो मिलने जा रहा है। और उस उम्मीद से उसने उनकी ओर देखा और तभी पतरस ने उससे ये कहा, तुझे देने के लिए मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पर जो है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और तुरंत उसके पाँव में, उसके टखनों में बल आ गया। एक पल में मनुष्य अच्छा हो गया, कूदकर वो खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो घटना हम पढ़ रहे हैं, ये चमत्कार जब प्रभु यीशु धरती पर मनुष्य रूप में था तब नहीं हुआ है, बल्कि प्रभु आसमान में, स्वर्ग में चढ़कर निकल गया था और चेले पवित्र आत्मा से भर गए थे और चेलों के द्वारा परमेश्वर ने किया हुआ ये बड़ा अद्भुत काम है। पतरस और यूहन्ना से शुरुआत होकर आज के दिन तक धरती पर प्रभु यीशु के चेले काम कर रहे हैं। प्रभु ने शुरू में अपने साथ रहने के लिए 12 लोगों को चुन लिया था, जिनको प्रेरित कहा गया है, और उसके बाद प्रभु के चेले बढ़ते गए। आज के दिन तक धरती पर प्रभु यीशु के चेले काम कर रहे हैं और वे इसी रीति से यीशु के नाम से लोगों को चंगाई दे रहे हैं, इसी रीति से लोगों को यीशु के नाम से छुटकारा दे रहे हैं। प्रभु यीशु के जो चेले पवित्र आत्मा से भर गए हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त हो गया है, वे यीशु के नाम से इस तरह से लोगों को चंगाई का और अद्भुत कामों का अनुभव दिला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भी कितने सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के काम को और परमेश्वर के सामर्थ को मानते नहीं हैं
और उस पर विश्वास नहीं करते हैं। 2000 साल पहले की घटना अभी हमने पढ़ी कि पतरस और यूहन्ना ने उस भिखारी से कहा क्या बोले वो, और चंगाई मिलने के लिए कितना समय लग गया। वचन में लिखा गया है ये जन्म का लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा मनुष्य। पतरस के एक शब्द से परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया कि उसके पाँव में और टखनों में बल आ गया। जो कभी चला नहीं था, कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था, ये कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। अद्भुत काम परमेश्वर ने किया, चमत्कार परमेश्वर ने किया। प्रभु यीशु के चेले बस माध्यम है। प्रभु यीशु के चेले उसके अनुग्रह का और उसके कृपा का माध्यम है। और आज भी प्रभु के चेले माध्यम बन रहे हैं। आज भी प्रभु अपने चेलों के द्वारा काम कर रहा है। तो भी हम देख रहे हैं लोग अपने जीवन में इस अद्भुत कामों का अनुभव नहीं कर रहे हैं। 2000 साल से ये शुरू है। इज़राइल देश में इसकी शुरुआत हो गई और तब से लेकर पूरे संसार में ये प्रभु का काम फैल गया। दुनिया भर में प्रभु यीशु के चेले हैं और जितने सारे चेले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए हैं, वे इसी रीति से प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे हैं और अद्भुत कामों को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने अपनी आँखों को बंद करके रखा है और इस बात के ऊपर, इस सच्चाई के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते हैं कि परमेश्वर आज भी जिंदा है, आज भी वो अद्भुत काम कर रहा है, आज भी वो हमारे जीवन में आकर काम करने के लिए और उसका सामर्थ्य दिखाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज के ज़माने में कितने सारे लोग बोलते हैं कि विज्ञान की इतनी उन्नति हो गई है, ऐसे समय में इन बातों के ऊपर भरोसा करना ये एक अंधविश्वास है। विज्ञान की तरक्की हो गई है, इतनी उन्नति हो गई है और ऐसे समय में परमेश्वर कुछ तो चमत्कार करता है या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है और परमेश्वर अपना सामर्थ्य भेजकर कुछ अद्भुत काम करता है। ऐसी बातों पर भरोसा करना एक अंधविश्वास है, ऐसा दुनिया बोल रही है। और हम देख रहे हैं कि विज्ञान किसी को नहीं बचा पा रहा है। वजह ये है कि विज्ञान ये परमेश्वर का वरदान है, पर दुनिया का कोई मनुष्य विज्ञान पर भरोसा करके परमेश्वर के सामर्थ्य को ठुकरा नहीं सकता है। विज्ञान तो परमेश्वर ने मनुष्य को दी हुई देन है। दिमाग मनुष्य को किसने दिया है? दिमाग में आने वाले विचार कहाँ से आते हैं? जितने सारे वैज्ञानिक हैं जो नई नई खोज करते हैं, सालों सालों से, सैकड़ों सालों से नई नई खोज हो रही है, ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य को दिमाग दिया है और परमेश्वर उनको एक एक बात दिखा रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि विज्ञान ये परमेश्वर की देन है, परमेश्वर का वरदान है। पर बुरी बात ये हो गई है कि परमेश्वर का वरदान लेकर लोग परमेश्वर को भूल गए हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य को और उसके काम को ठुकरा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, दुनिया के हर मनुष्य से प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि हम उसके प्यार को, उसके सामर्थ्य को ठुकराते रहे और अपने जीवन में आंसू बहाते रहे, अपने जीवन में दुख उठाते रहे। कितने सारे वैज्ञानिक और कितने सारे डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि हम दवा देने का काम करते हैं, पर अच्छा करने का काम हम नहीं करते हैं, परमेश्वर करता है। आज के ज़माने में भी ऐसे वैज्ञानिक और ऐसे डॉक्टर हैं जो कहते हैं कि हम इलाज करने का काम करते हैं, पर ठीक करने का काम हमारे हाथ में नहीं है। यदि हम ठीक करते हैं तो सबों को ठीक कर सकते हैं, पर डॉक्टर या वैज्ञानिक या कोई मनुष्य किसी को अच्छा नहीं करता है, ना ही यीशु के चेले किसी को अच्छा करते हैं। चमत्कार करने वाला, अद्भुत काम करने वाला, लोगों को चंगाई देने वाला यीशु है जो आज भी दुनिया में काम कर रहा है। जितने सारे लोग विश्वास से उसको पुकारते हैं, विश्वास से, और उसके पास प्रार्थना करते हैं, उनके पास आकर उनको छूने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए, उनके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर तैयार है।
पर जो लोग कहते हैं कि यदि परमेश्वर जिंदा है और वो काम करता है, अद्भुत चमत्कार दिखाता है, तो उसे बता दो ये करने के लिए और वो करने के लिए, ये सारी अविश्वास की बात है, ये सारी शक की बात है। और ऐसी बातों को सुनकर परमेश्वर कभी काम नहीं करता है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा गया है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। पतरस और यूहन्ना ने क्यों इस मनुष्य से ये कहा कि हमारी ओर देख? उसका उनकी ओर देखना एक महत्वपूर्ण बात है। हमारी ओर देख। मनुष्य का ध्यान जब तक परमेश्वर की ओर नहीं लगता है, परमेश्वर आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो कभी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर की दो प्रकार की चीज़ें मनुष्य को मिल गई है। एक साधारण चीज़ें हैं, सामान्य बातें हैं जो सबों को मिल जाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को मिलती है और परमेश्वर का सामर्थ ठुकराने वाले लोगों को भी मिलती है। बारिश की वर्षा और पानी परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को भी मिलती है और अविश्वासी को भी मिलती है। हवा विश्वासी लोगों को भी मिलती है, अविश्वासी लोगों को मिलती है। ये सारी सामान्य बातें हैं जो सारे लोगों को मिलती है। पर परमेश्वर की विशेष बातें, परमेश्वर के विशेष वरदान उन लोगों को ही दिए जाते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी शरण लेते हैं, जो उसके सामने नम्र बन जाते हैं। चंगाई, छुटकारा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग की शांति, स्वर्ग का आनंद, परमेश्वर का अनुग्रह, ये सारी बातें उन लोगों को दी जाती है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर एक के जीवन में काम करता है, दूसरे के जीवन में काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि वचन में कहा गया है, वो कभी किसी का पक्ष नहीं करता है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, उससे नहीं करता हूँ। वो सबों से प्रेम करता है। पर उस पर प्रेम करने वाले जो लोग हैं और उस पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, वे ही परमेश्वर के विशेष आशीषों को और विशेष वरदानों को प्राप्त करते हैं। वे ही अपने जीवन में उसके विशेष प्रेम का अनुभव करते हैं। इसीलिए यूहन्ना और पतरस ने जो इस मनुष्य से कहा कि हमारी ओर देख, ये देखना महत्वपूर्ण है। दुनिया के हर मनुष्य ने परमेश्वर की ओर देखना ज़रूरी बात है। जब पतरस बोल रहा था हमारी ओर देख, तभी उनको ये नहीं बताना था कि हम जो साधारण लोग हैं हमारे ऊपर देखो। वो अपने व्यक्तिगत रूप के बारे में नहीं बोल रहा है। उनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ था, उनकी आँखों से परमेश्वर का तेज निकल रहा था। वो जब भी बोल रहा है हमारी ओर देख, तब कहने का मतलब ये है परमेश्वर की ओर मन लगा। बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर के नज़दीक आ जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आ जाएगा। लोग खुद परमेश्वर के नज़दीक आना नहीं चाहते हैं, उसके सामने नम्र बनना नहीं चाहते हैं और फिर कहते हैं कहाँ है परमेश्वर, कहाँ होते हैं चमत्कार, और यदि तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है और काम कर रहा है तो उसको ये करने के लिए बोलो, वो करने के लिए बोलो, ये करके दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले की बात है, एक ऐसा दिन था जब मैं प्रार्थना केंद्र के हॉल में ऐसे ही घूम रही थी। कोई प्रार्थना नहीं शुरू थी। उस दिन शिविर ख़त्म हो गया था, निवासी शिविर था, वो ख़त्म हो गया था। सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। पूरा प्रार्थना का हॉल खाली पड़ा था और मैं ऐसे ही हॉल में घूम रही थी। इतने में 4-5 लोगों ने हॉल के अंदर प्रवेश किया। एक जवान बेटी को प्रार्थना के लिए लाया गया था। मुझे लगता है उसकी उम्र 20-22 के करीबन हो सकती है। उसका भाई उसको कंधे के ऊपर उठाकर लेकर आया था और साथ में उसकी माँ थी, भाभी थी और एक मनुष्य था जिन्होंने उसको प्रार्थना के लिए लाया था। यह ऐसा परिवार था जो यीशु के बारे में नहीं जानता था और उनको प्रार्थना केंद्र की भी जानकारी नहीं थी। उनको लाने वाला मनुष्य अलग था जो उनके पहचान का था, और जो प्रार्थना केंद्र के बारे में जानता था उस मनुष्य ने उनको वहाँ पर लाया था। मैंने उनको, उस लड़की को कुर्सी देकर बिठाया और पूछा कि क्या हुआ है। तभी उसके भाई ने कहा कि गए 7-8 महीने से मेरी बहन की हालत ऐसी हो गई है कि बिल्कुल चल नहीं पाती है, बहुत इलाज हो गए हैं
और कुछ असर नहीं हो रहा है। डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा है कि इसे क्या बीमारी है, और दिन ही दिन उसकी बीमारी परेशानी बढ़ते जा रही है। ये चल भी नहीं पाती है और अपने पैर के ऊपर खड़ी भी नहीं हो पाती है। मैंने उसके पैर को देखा, वे थोड़े से टेढ़े जैसे लग रहे थे। मैंने उनको कहा कि अभी प्रार्थना का समय नहीं है, ये प्रार्थना का दिन नहीं है, आप उसको शुक्रवार, शनिवार या रविवार कोई भी प्रार्थना के दिन उसको लेकर आना, और अभी मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना होने के बाद आप उसको घर लेकर जाओ और प्रार्थना के दिन उसको लेकर आना। फिर मैंने उस बहन से हाथ जोड़कर आंखें बंद करने के लिए कहा। वो कुर्सी पे बैठी थी क्योंकि खड़ी नहीं हो सकती थी, और उसकी माँ, भाभी, भाई और उनको लाने वाला वो भाई, वो सारे वहाँ खड़े थे, देख रहे थे। मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। मन ही मन में मैंने प्रार्थना की कि प्रभु उसको चंगा करे। और जैसे ही मेरी प्रार्थना ख़त्म हो गई, मैंने उसके सर के ऊपर से हाथ निकाले। मैं उनको ये बोलने जा रही थी कि अभी इसको लेकर जाओ और प्रार्थना के दिन उसको लेकर आना। पर मैंने जब हाथ निकाले तभी मैं देखी कि उस बहन ने आंखें बंद ही रखी थी। उसके हाथ ऐसे जोड़े हुए थे, आंखें बंद थी और आंखें वो खोल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि जब तक ये आंखें नहीं खोलती है मैं रुक जाती हूँ बोलने के लिए। 4-5 मिनट हो गए, उसने आंखें खोली नहीं, आंखें बंद थी, हाथ जोड़े हुए थे। एक 4-5 मिनट होने के बाद अचानक उसका रोना शुरू हो गया, और वो धीरे धीरे ज़्यादा रोने लगी, फुट फुट कर रोने लगी। पर विशेष बात ऐसी थी कि जब भी वो रो रही थी, उसकी आंखें बंद थी और उसके हाथ जोड़े हुए थे। हाथ जोड़े हुए और आंखें बंद, ऐसी हालत में ये फुट फुट कर रो रही थी। मुझे लगता है करीबन 15 से 20 मिनट तक वो बहुत रोई, और उसकी माँ, भाई, भाभी जो पास में खड़े थे और उसको देख रहे थे, उनको उसकी ओर देखकर रोना आ रहा था और उनके भी आंखों से आंसू निकलने लगे। उनको ये लगा कि ये अपनी हालत के ऊपर रो रही है, उसको बड़ा दुख हो गया है और अपनी हालत के दुख के कारण वो रो रही है, और इसीलिए ये तीनों जन ने भी, उनके भी आंखों में आंसू आ गए। उसको देखकर उनको बुरा लग रहा था। पर जब ये बहन रो रही थी तब मैंने आत्मा में जान लिया कि परमेश्वर ने इसको चंगाई देने का काम आरंभ कर दिया है। परमेश्वर का काम उसके शरीर में शुरू हो गया है, ये मैं समझ गई। 15-20 मिनट तक ये बहुत रोई, और विशेष बात ये थी आंखें बंद थी और हाथ जोड़े हुए थे। 15-20 मिनट के बाद उसका रोना बंद हो गया, शांत हो गई वो। उसके बाद भी आंखें उसकी बंद ही थी, और उसके मुझे लगता है 5-10 मिनट के बाद उसने आंखें खोली, और जैसे उसने आंखें खोली वो सबों की ओर अजीब नज़र से देख रही थी, जैसे कि वो कहीं अलग जगह पर जाकर आ गई है। वो कहाँ थी, कहाँ जाकर आई, कुछ पता ही नहीं। इस नज़र से वो सबों के ऊपर देख रही थी। तभी मुझे अंदर से पवित्र आत्मा ने कहा, काम पूरा हो गया है। मैंने उसको हाथ से ही कहा, उठो। जब भी मैंने कहा उठो, उसने बिना समय गवाए, ये भी नहीं सोचा कि मेरे पैर टेढ़े हैं या मैं नहीं चल सकती हूँ, नहीं उठ सकती हूँ, जरा भी नहीं सोचा। वो तुरंत उठ के खड़ी हो गई और चलना शुरू हो गया। उसके भाई और उसकी भाभी, माँ, सारे दंग रह गए, देखते ही रह गए कि ये क्या हो गया। और हमारा प्रार्थना हॉल बहुत बड़ा था, उस हॉल में वो ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लगी। पूरे हॉल में उसने 5-6 बार पूरा राउंड लगा के वो दौड़ रही थी, चल रही थी, और उसे इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी कि एक पल में प्रभु ने उसको चंगा कर दिया था। उसके बाद मैंने उसको कई महीना तक देखा। वो प्रार्थना में आती थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से चलती थी, फिरती थी, और प्रभु ने उसको पूरी ही पूरी चंगाई दी थी। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। जो प्रभु उस समय काम करता था वही प्रभु आज भी काम कर रहा है। जो उसका सामर्थ उस समय दिखा रहा था वही उसका सामर्थ वो आज भी दिखा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंत के समय में दुनिया में अविश्वास बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर के सामर्थ के लिए अविश्वास बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं कि दुनिया की हालत बिगड़ते जा रही है, तो भी लोग परमेश्वर की ओर मुड़ना नहीं चाहते हैं और उसके प्रेम और उसके सामर्थ के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप में बदलाव करो और परमेश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास करो। यीशु मसीह जो 2000 साल पहले इंसान के रूप में धरती पर मौजूद था, जो यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाने के बाद अपने चेलों के द्वारा काम करने लगा, वही यीशु आज भी काम कर रहा है। वो आपको चंगाई देना चाहता है, वो आपके जीवन के दुख को मिटाना चाहता है, वो आपके आंसुओं को पोंछना चाहता है, वो आपके जीवन की परेशानी को निकालना चाहता है, वो आपको स्वर्ग का आनंद और स्वर्ग की शांति देना चाहता है। आपको ज़रूरी है कि आप उसके पास आए, उसके सामने नम्र बन जाए और उस पर विश्वास करके उसके चरणों को पकड़े रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी लोग कहते हैं प्रार्थना से क्या होता है, प्रार्थना करके क्या होता है, काम करो, काम करने से फ़ायदा होता है, प्रार्थना से क्या होता है। पर मैंने अपने जीवन में प्रार्थना के सामर्थ्य का बहुत अनुभव किया है और इन अनुभव के आधार से मैं आपको बता सकती हूँ कि जो बातें हमारे पसीना बहाने से या हमारी मेहनत से नहीं हो सकती है, वो सारी बातें प्रार्थना से बड़ी आसानी से हो जाती है। पसीना बहाने से, मेहनत करने से और बहुत श्रम उठाने से जो बातें नहीं होती है, वो सारी बातें आसानी से प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के पास मांगने के द्वारा होते हुए मैंने देखी है और ये सच है। मैं बस आपको बाइबल की बातें नहीं बता रही हूँ, बल्कि मेरे खुद के अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि परमेश्वर जिंदा है। आप उसके पास मांगो, विश्वास से मांगो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना भला है, उसका अनुभव करके देखो। उसका अनुभव तो करके देखना चाहिए। लोग अनुभव भी नहीं करना चाहते और कहते हैं कहाँ है परमेश्वर, प्रार्थना से क्या होता है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। कई सारे लोग हमारे ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप बस प्रार्थना करने का काम करते हैं, दूसरों की सेवा नहीं करते हैं। आपको सेवा करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप मुझे बताओ कि ये जो भिखारी दरवाजे के पास सालों साल तक बैठा रहता था, लोग उसको आकर पैसा देते थे या खाना देते थे, भीख देते थे, वे लोग और पतरस और यूहन्ना ने उसको जो कुछ दिया, दोनों में से बड़ा क्या है? आप सोचेंगे पतरस और यूहन्ना ने उसको खाना देना चाहिए था। सालों साल लोगों ने उसको खाना और पैसा देकर ये भिखारी की सेवा की है। क्या पतरस की सेवा बड़ी नहीं है? क्या पतरस ने उसकी सेवा नहीं की? क्या यूहन्ना ने उसकी सेवा नहीं की? उन्होंने अपना समय गंवाकर वे वहाँ खड़े हो गए। उसके लिए, इस एक लंगड़े भिखारी के लिए वे वहाँ खड़े हो गए। जो बातें विश्वास के साथ उनके लिए बोली, क्या पतरस और यूहन्ना ने उसकी सेवा नहीं की? और क्या ये सेवा सारे लोगों की सेवा से बढ़कर सेवा नहीं थी? सेवा ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के राज्य की बातें है। पर आप जब इस सेवा बोलते हैं, तभी उसको आप प्रार्थना से अलग नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की मदद के बगैर और परमेश्वर की सहायता के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पर विश्वास करो। यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो हमारे लिए इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों को मिटाने के लिए जिसने क्रूस पर बलिदान किया है, जिसके नाम से हमें पाप क्षमा है, जिसके नाम से हमें चंगाई है, जिसके नाम से हमें छुटकारा है और जिसके नाम से ही हमें अनंत जीवन मिलने जा रहा है, उस पर विश्वास करो। दुनिया क्या चिल्ला रही है और क्या बोल रही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है ये संसार और उसकी वासनाएं नष्ट होते जा रही है, दुनिया खत्म होने जा रही है। परमेश्वर के लिए अविश्वास दिखाने के कारण और पापों में डूबते रहने के कारण दुनिया का विनाश होते जा रहा है। दुनिया में क्या शोर शुरू है, क्या चिल्लाना शुरू है, उसकी ओर अपना ध्यान मत लगाओ। परमेश्वर हमें क्या कहता है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ये देखो, उसकी ओर देखो, उस पर विश्वास करो और विश्वास करके हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन उसके पास मांगो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो और साथ ही साथ परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाओ। आपके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अद्भुत कामों की बारिश हो जाएगी। आप हर दिन अनुभव करोगे। कितने सारे लोग बोलते हैं कि हम जैसे जैसे विश्वास में चलते गए, हमने बहुत सारे परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है।
ये सच बात है। आप विश्वास में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर पर विश्वास करके जीवन जीना शुरू करेंगे, आप हर दिन परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करोगे, हर दिन परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करोगे। शैतान आपके ऊपर हमले ज़रूर करेगा, पर परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको सही रास्ते से चलाएगा और अंत में आपको अनंत जीवन में प्रवेश देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।